भाई अगर तुझे लगता है कि यार मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि वो फैट को जल्दी स्टोर कर लेते हैं और आसानी से जाता नहीं है, तो भाई गलती तेरे जेनेटिक्स की नहीं बल्कि इन 7 मिस्टेक्स की है जो कि तू अननोइंगली कर रहा है, जिससे तेरा फैट स्पेशली बेली फैट कम नहीं हो रहा। मोस्टली लोग फैट लॉस को भूखा रहने से जोड़ देते हैं और वो अपनी कैलोरीज को ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा कट डाउन कर देते हैं। इससे इनिशियली तो तुम लोगों का वेट लॉस हुआ होगा, वेट नीचे गया होगा, लेकिन वो मोस्टली वाटर वेट होता है। लेकिन उसके बाद तुम्हारा फैट लॉस बहुत ही स्लो हो जाता है और मोस्टली केसेस में वो फैट वापस आ जाता है। और फिर लोंडे ये सोच के फैट लॉस को क्विट कर देते हैं कि इतना कम खाने पे भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, माँ की आंख मैं नहीं कर रहा है। तो इसका एक सिंपल रीजन है कि जब तुम कम खाओगे तब तुम्हारी बॉडी को लगेगा कि भाई इसके घर में तो भुखमरी आ गई है, जिससे तेरी बॉडी अपनी मैक्सिमम एनर्जी को सेव करने के लिए सर्वाइवल मोड में चली जाती है और तेरा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, मतलब तेरी बॉडी कम कैलोरीज को बर्न करेगी। अब इसके अलावा तेरी बॉडी एनर्जी के लिए फैट के साथ साथ मसल को भी बर्न करना शुरू करेगी, जिससे तेरा मसल लॉस भी होगा। और जितना कम मसल उतनी तेरी बॉडी रेस्टिंग पीरियड में कैलोरीज को बर्न करेगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तू कम खाएगा तब तू किसी एक मोमेंट पे कुत्तों की तरह बिंज ईटिंग तो करने ही वाला है, क्योंकि जब घर पे खाना रखा हुआ हो और बंदा भूखा हो तो कंट्रोल किससे ही होता है। और ऐसा करने से गई तेरी सारी कैलोरी डेफिसिट पानी में। तो भाई तुझे अपने फैट लॉस के दौरान खुद को भूखा नहीं मारना है, बल्कि अपने मेंटेनेंस कैलोरी से 500 to 600 का डेफिसिट क्रिएट करना है, जिससे तू भूखा भी नहीं रहेगा और तू फैट लॉस को लंबे टाइम तक कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि फैट लॉस थोड़ा सा लंबा गेम है। अब भाई तुझे लग रहा है कि तू कैलोरी डेफिसिट में है, लेकिन क्या सच में? क्या तुझे पता है वो एक छोटे चम्मच पीनट बटर में ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज होती है? या फिर वो जूस जिसे तू वर्कआउट के बाद पी रहा है उसके छोटे गिलास में भी 150 कैलोरीज हो सकती है। तो देख भाई, अगर तू 2 के बदले 4 रोटी खा रहा है ये सोच के कि एटलीस्ट मैं बाहर का नहीं खा रहा हूँ, तो भाई ऐसा करके तेरा फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि फैट लॉस अंदाजे की डाइट से नहीं होता बल्कि प्रॉपर कैलोरीज को ट्रैक करके होता है। देखा जाए तो तेरा फैट लॉस पूरे दिन बर्गर खा के भी हो सकता है, लेकिन तब जब तू एक कैलोरी डेफिसिट में होगा, जब तू अपनी कैलोरीज को ट्रैक करेगा। सो अब से अंदाजा लगा के खाना बंद कर दे और अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना शुरू कर दे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि तू अपने मील्स को ट्रैक कैसे करेगा। तो भाई इसके लिए तुझे करना क्या है कि सबसे पहले तो अपनी जेब से 250 रुपए निकाल और अमेजोन या फिर ब्लिंकिट से वो स्केल मशीन को मंगवा। हाँ, वो वजन नापने वाली मशीन, लेकिन तुझे इसमें अपना वजन नहीं नापना, इसमें तुझे अपने खाने का वजन नापना है। तेरी मम्मी तुझे जितने भी चावल देती है उसको इस पे रख और जितना भी वेट आता है, और हाँ थाली को मत नाप लेना, सिर्फ चावल कितने ग्राम आए हैं वो देख। फॉर एग्जाम्पल 300 ग्राम आए हैं, तो गूगल या फिर चैट जीपीटी में जाके सर्च कर हाउ मच कैलोरीज इन 300 ग्राम ऑफ राइस, तेरे पास नंबर आएगा अप्रोक्स 300 कैलोरीज। तो ऐसे तुझे अपने चावल की कैलोरीज का पता चल गया। सेम गोस फॉर रोटी, दही एक्सेट्रा। इसके अलावा अब मैं तुझे खुद का स्वयं पर्सनल मील प्लान बनाना सिखाता हूँ। अब डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ पे तुझे मिलेगा चैट जीपीटी का एक प्रॉम्प्ट, उसे डाउनलोड कर लेना और कॉपी कर लेना। देन चैट जीपीटी में जाके उसे पेस्ट कर देना और यहाँ पे आके अपनी एज, हाइट और वेट को फिल कर देना। देन यहाँ पे प्रोटीन वाले सेक्शन में आकर तू प्रोटीन के सोर्स के लिए क्या क्या खा सकता है एज ए वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, वो यहाँ पे फिल कर देना, जैसे पनीर, टोफू, सोया चंक्स, या फिर अगर तू वे प्रोटीन भी ले सकता है तो उसे यहाँ पे फिल कर देना। सेम गोस फॉर नॉन वेजिटेरियंस। एंड इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट, तू पूरे दिन में कितना ग्राम प्रोटीन अफोर्ड कर सकता है, 60, 70, 150 एक्सेट्रा, वो यहाँ पे लिख देना। देन चैट जीपीटी तेरे अकॉर्डिंग तुझे 2 मील का एक डाइट प्लान देगा। अब वो डाइट प्लान तुझे स्ट्रिक्टली कम से कम 2 महीनों तक फॉलो करना है। अगर तू किसी एक डिश को बार बार खाकर बोर हो रहा है तो चैट जीपीटी को बता देना कि मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव दे। देन वो नई डिश वाली डाइट तुझे अनदर 2 मंथ्स के लिए फॉलो करनी है। अगर तू ये सोच के जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा कि भाई मुझे बॉडी थोड़ी बनानी है और बस ट्रेडमिल में या फिर ग्राउंड में बस दौड़े जा रहा है, तो भाई तू सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी एक टाइप का कार्डियो ही है जो कि तेरी कैलोरीज को बर्न करता है। इसके अलावा जिम में तेरी मसल बिल्ड होगी जो कि फैट लॉस में तेरी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो देख भाई, जब तू जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा होगा तब तो तेरी कैलोरीज बर्न होगी, और फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद तेरी मसल डैमेज होगी और तेरी बॉडी उन डैमेज मसल को रिपेयर करने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करेगी, और वो भी उस टाइम में जब तू ऐसे ही बस चिल में बैठा होगा। और एक बार अगर तूने मसल बिल्ड कर लिया और उस चीज को तू कंटिन्यू रखता है तो बहुत ही कम चांसेस है कि तू फैट को दोबारा से गेन करेगा। तो भाई अपनी फैट लॉस जर्नी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। रात को लेट तक जागना और मिनिमम भी 6 घंटे की नींद ना लेना, ये सबसे बड़ा रीजन है तेरे में रिजल्ट ना दिखने की। तो भाई अगर तू अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं देगा तो तेरी भूख बढ़ेगी और एंड में आकर तू कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खा ही लेगा और अपनी कैलोरी डेफिसिट की माँ बहन एक कर देगा। इसके अलावा लेस स्लीप होने की वजह से तू टायर्ड ऑफ फील करेगा, जिसकी वजह से तू अपने वर्कआउट पे 100% नहीं दे पाएगा। तो भाई अपनी रिकवरी को किसी भी वर्कआउट और किसी भी डाइट से सबसे ऊपर रख और बढ़िया सी नींद ले। लिक्विड कैलोरीज वेट गेन के लिए सबसे बेस्ट थिंग है और फैट लॉस के लिए सबसे वर्स्ट थिंग, क्योंकि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तू एक गिलास जूस या फिर शेक पी गया और उसमें 200 से 300 कैलोरीज थी। और इसके अलावा लिक्विड कैलोरीज से तेरा पेट नहीं भरता, जिससे तू बाद में अपनी मील को भी खाएगा ही। सो फैट लॉस के दौरान टेम्परेरी थोड़ी सी लिक्विड कैलोरीज को अवॉइड कर, और बाय चांस अगर तू कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहा है तो भाई तू खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब मैं यहाँ पे जूस या फिर शेक के अगेंस्ट नहीं हूँ कि लोगों को इसे लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर ये तुम्हारे कैलोरी बजट के अंडर आते हैं तो तुम इसे जरूर से ले सकते हो, अगर नहीं तो जब तक तेरा फैट लॉस चल रहा है लिक्विड कैलोरीज को थोड़ा सा अवॉइड ही कर।
अब ये मिस्टेक तो मैंने पर्सनली भी बहुत की हुई है, जिससे मेरा फैट लॉस बहुत ही लंबा खिंच गया था, और वो है संडे के दिन खुद को ट्रीट करना। मैं हफ्ते के 6 दिन पूरा क्लीन खाया करता था, लेकिन एक संडे के दौरान मैं अपने डाइट की माँ बहन कर दिया करता था, क्योंकि पूरे दिन में 500 कैलोरीज के डेफिसिट में रहा करता था, और 6 दिनों में मैं डाइट से कुछ 3000 का डेफिसिट क्रिएट करता था। लेकिन संडे के उस चीट डे मोमो में कम से कम 500 कैलोरीज होती है। 500 कैलोरीज तब जब मोमो वाला स्टीम करते हुए उसमें बटर ना लगाए। और भाई अगर बटर लग रहा है तो तुम भूल जाओ कि तुम कैलोरी कैलकुलेट भी कर सकते हो। और एक प्लेट मैगी में मिनिमम 350 कैलोरीज, बाकी तो खुद ही हिसाब लगा ले कि तू संडे को क्या क्या खाता है, क्योंकि जब मैंने हिसाब लगाया था तब मैं उस दिन पूरा टूट गया था। तो भाई हफ्ते के एक संडे को खुद को रिवॉर्ड करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, लेकिन ये रिवॉर्ड तो तभी डिजर्व करता है जब तू पूरे 6 दिन कंसिस्टेंट रहे। और रिवॉर्ड मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि तू बस पूरे दिन पेले ही जा रहा है। भाई तुझे एक ही चीट मील करनी है, चीट डे नहीं करना। और भाई अगर तू हफ्ते के 6 दिन में से किसी एक दिन भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया तो तू ये मान ले कि तू उस चीट मील को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि भाई तुझे अपने ब्रेन को ट्रिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाना यार काफी सुंदर चीज है, आदमी कैसे इग्नोर करे। तो भाई नेक्स्ट टाइम से अपने पूरे हफ्ते की मेहनत पे मूतने से पहले एक बार जरूर से सोच लेना। मोस्टली लोग प्रोटीन को बस मसल बिल्डिंग से सोचते हैं कि जो जिम वाला होगा वही प्रोटीन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन इंटेक तो हर बंदे का ही पूरा होना चाहिए, लेकिन फैट लॉस के दौरान तुझे प्रोटीन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि प्रोटीन तुझे काफी टाइम तक फुल रखता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो तू अगर अपनी प्रोटीन इंटेक को अच्छा रखता है तो जल्दी से भूख नहीं लगेगी, तुझे बार बार वो क्रेविंग नहीं होगी। और इसके अलावा अगर तेरा प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो तेरी बॉडी डाइजेशन जैसे एक चिटकुट काम में भी एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करेगी। और एक अच्छा प्रोटीन इंटेक तेरी लूज स्किन की प्रॉब्लम को भी काफी हद तक नहीं आने देगा। लेकिन अगर तू सीवियरली ओबीज है तो तेरी लूज स्किन तो आएगी आएगी। सो ओबीज लोग इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग लूज स्किन को अवॉइड नहीं कर सकते। और सबको पता है कि प्रोटीन तेरी मसल बिल्डिंग की प्रोसेस को भी फास्ट करता है। सो अगर तुझे फैट लॉस के साथ साथ वो डोले शोले सिक्स पैक चाहिए तो प्रोटीन इंटेक तो अच्छा रखना ही पड़ेगा। सो अगर तू अपने फैट लॉस के दौरान प्रोटीन इंटेक पे ध्यान नहीं दे रहा है तो ध्यान देना शुरू कर दे। जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी तुम लोगों के लिए फैट लॉस के कुछ बोनस टिप्स। सो भाई अगर तू उन लोगों में से है जो कि कंप्लेन करता है कि भाई अगर मैं खाने बैठता हूँ ना तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता और मैं हमेशा ओवर ईटिंग कर लेता हूँ, तो भाई अगर ऐसा है तो तुझे खाने से पहले कम से कम भी 1 लीटर पानी पीना है। भाई ये करके देख लेना, तू चाह के भी ओवर ईटिंग नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट वो लोग जिन्हें स्नैकिंग करना बहुत पसंद है, तो तुम लोगों की मौज है क्योंकि गर्मियां आ चुकी है और इस सीजन में वाटरमेलन आते हैं और 100 ग्राम वाटरमेलन में होते हैं सिर्फ 30 कैलोरीज, मतलब 1 किलो वाटरमेलन में 300 कैलोरीज। तो भाई वाटरमेलन तेरी वो शाम की भूख और शाम की स्नैकिंग का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। सेम गोस फॉर पपाया एंड कुकुम्बर। नेक्स्ट ब्रो अपनी जेब से 250 रुपए निकाल और ब्लिंकिट से एक ऑयल स्प्रेयर को खरीद के उसे अपनी मम्मी को दे दे, जिससे अब तेरे घर में ऑयल का यूज कम से कम होगा और तेरी कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वॉक 10,000 स्टेप्स, ये बस बोलने के लिए नहीं है। एंड आई बेट जिन लोगों का फैट लॉस नहीं हो रहा उसमें से 90% लोग अपने स्टेप्स को कंप्लीट करते ही नहीं है। सो ब्रो कंप्लीट योर डेली स्टेप्स एनी हाउ। नेक्स्ट ब्रदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। तू उससे अपनी कस्टम डाइट प्लान बनवा सकता है, कम कैलोरीज वाले अल्टरनेटिव फूड्स देख सकता है और उसे अपनी डेली डेटा लाइक स्टेप्स, कैलोरीज या फिर वेट को देकर मंथ के एंड में तू एक रिपोर्ट कार्ड टाइप का ले सकता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट तू किसी भी टाइप के डाउट को खुद से क्लियर कर सकता है। एंड तुझे ऐसे वेट लॉस टिप्स के लिए इधर उधर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चैट जीपीटी तुझे भर के टिप्स देगा यार। तो ये तो थी कुछ मिस्टेक्स जो कि तुम्हारे फैट लॉस प्रोसेस को स्लो कर रहे थे। तुम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि तुम इसमें से कौन सी मिस्टेक को कर रहे थे।